हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8th के बच्चों का चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, चैप्टर नंबर 11। ठीक है। अब नई जो पुरानी बुक्स इनमें चैप्टर 13 था, जो नई बुक है उसमें शायद चैप्टर 11 है, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। और ये वीडियो इसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट होगा कि हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन कहाँ से आ गए एकदम हमारी लाइफ में उठ के। ये हम बहुत बचपन से शुरू से पढ़ रहे हैं। जब आप 4th 5th क्लास में थे ना, तब से ये चैप्टर चल रहा है। बस इस बार इसको एक नाम दे दिया है जी, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। चलो जी, सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जो बच्चे तो साइंस पढ़ते हैं उनको तो पता ही होता होगा कि सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमें पता है, हम बताएंगे पहले। ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है जैसे जैसे हम एक चीज को इंक्रीज करें, उसके साथ साथ दूसरी चीज भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। कितना आसान है, देखो एक चीज को डिक्रीज किया, दूसरी चीज उसके साथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। या एक चीज को इंक्रीज किया, उसके साथ साथ दूसरी चीज भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सर समझ नहीं लगी, चलो एग्जांपल दे देते हैं आपको। मान लो कुछ बच्चे थे जिन्होंने सोचा कि अब एग्जाम्स आ गए, जो लास्ट में बैक बेंचर्स बैठते हैं ना, कि सर अब पढ़ लेते हैं। ठीक है। उन्होंने जैसे जैसे अपनी पढ़ाई को इंक्रीज किया, उनके मार्क्स भी क्या हो गए, इंक्रीज होने शुरू हो गए। जैसे जैसे उनके मार्क्स इंक्रीज होने लगे, जो टॉपर होते हैं थोड़े बहुत, वो जलने भी शुरू हो गए। तो एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज भी क्या हो गई, बढ़ गई ना। और दूसरा इसका उल्टा, कि अगर मान लो कुछ बच्चे होंगे जिन्हें अभी भी अकल नहीं आएगी, वो कहेंगे छोड़ना, हमें पास ही होना है, बाहर ही जाना है, हमने क्या करना है। ठीक है। तो वो जैसे जैसे उनकी पढ़ाई कम होती जाएगी, वैसे वैसे उनके मार्क्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। बस इतना सा होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज को बढ़ाओ, साथ में दूसरी चीज भी बढ़ जाए। एक चीज को कम करो, साथ में दूसरी चीज भी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। बस यही होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन भी बहुत आसान है। मैं ना यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ स्पीड का, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप इसे। ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, हम इसी से समझा दूंगा पूरा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है। ये देखो स्पीड और डिस्टेंस। मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, अगर मान लो आप स्पीड कहीं पे जा रहे हो, अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दो। ठीक है। मान लो मैं अपने गांव जा रहा था और मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल भी क्या होगा, सोचो सोचो सोचो, ज्यादा होगा ना। अगर मैं अपनी गाड़ी की बाइक की, मान लो मैं कॉलेज जा रहा था, सुबह सुबह देखा 9:20 पे मेरी क्लास लगती है, ओ हो 9:10 हो गए, जल्दी जल्दी निकलो निकलो, तो मैंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई। ठीक है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाई तो डिस्टेंस भी क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल भी क्या हुआ, ज्यादा हुआ। और यहीं पे अगर मान लो मैं 8:30 उठा कि चलो आराम से जाएंगे आज, मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड क्या कर दी, कम कर दी। जैसे जैसे मेरी गाड़ी की स्पीड कम हुई तो उससे डिस्टेंस भी क्या हो गया, कम ट्रेवल हो गया। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं एक चीज को बढ़ा रहा हूं, डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्पीड को कम कर रहा हूं, डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला भी देखते हैं। ये होता है x1 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर y2। बस ये सारा हम पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन का देख रहे हैं। ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था, एक चीज बढ़ाई, दूसरी चीज बढ़ गई, एक चीज कम करी, दूसरी चीज भी कम हो गई। ये होता है उसका फॉर्मूला x1 y1 x2 y2। सर ये लेकिन पता कैसे चलेगा कि x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे। ठीक है। जैसे मान लो यहीं पे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना रहा। ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर स्पीड लिख रहा और यहाँ पे डिस्टेंस लिख रहा। ठीक है। मान लो जो मेरी गाड़ी थी उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस मान लो मैं 50 की स्पीड पे कर रहा हूँ 70 कवर। ठीक है। 70 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कवर किया। और ये मान लो बाद में मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड क्या कर दी, 100 कर दी, और जो मेरा डिस्टेंस है वो भी क्या हो गया, 110 हो गया। ठीक है। अब देखो स्पीड बढ़ाई, डिस्टेंस बढ़ा। जैसे जैसे स्पीड पहले 50 थी, डिस्टेंस सिर्फ 70 हुआ, लेकिन जैसी स्पीड मैंने 100 कर दी, डिस्टेंस भी क्या हो गया, डिस्टेंस भी बढ़ गया ना। तो बस यही होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। स्पीड बढ़ाई, डिस्टेंस बढ़ गया, एक चीज बढ़ाई, दूसरी चीज भी बढ़ गई। और अगर मैं देखो इसको उल्टा पढ़ूं, पहले स्पीड 100 थी, स्पीड कम हो गई। अब देखो स्पीड जैसे ही कम हुई वैसे डिस्टेंस भी क्या हो गया, डिस्टेंस भी तो कम हो गया। ठीक है। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और एक्स वाई का चक्कर भी समझा दो सर, बाकी सब तो समझ लग रहा है, थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी हमें हो रही है। ठीक है। ये देखो ये जो पहला क्वेश्चन है ना, इसको हम कहते हैं एक्स वाला और इसको कहते हैं हम वाई वाला। ठीक है। ऊपर वाला एक्स और नीचे वाला वाई, इसमें ये ऊपर वाली लाइन होगी वो हमेशा हमारा एक्स होगा। ठीक है। इसको हम x1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे।
ठीक है, हमेशा ऊपर वाला पार्ट को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। जब भी ऊपर होगा x1 x2 x3 एंड सो ऑन, और जो नीचे होगा उसको y1 y2 एंड सो ऑन। ठीक है, इतना ही साथ ये हमारा क्या होता है, ये था हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूं इसी में आपको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है इस क्वेश्चन में कि हमें सर पता कैसे चल रहा है कि कोई चीज डायरेक्ट है कि इनवर्स। उसके लिए आपको स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो जैसे मान लो यहीं पे स्पीड हम कर ही रहे हैं, तो स्पीड से मैं बता देता आपको। ठीक है, ये स्पीड रहा, ये डिस्टेंस रहा। और हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में अगर बॉक्स बना रहे हो ना आप, आपकी स्कूल वाली मैम ने कहा है कि ऊपर ये लिखना है वो लिखना है, टोटली योर चॉइस। मेरा मन कर रहा है मैं डिस्टेंस को ऊपर लिखूंगा तो मैं डिस्टेंस को ऊपर लिखूंगा, स्पीड को नीचे लिखने का मन है मैं स्पीड को नीचे लिखूंगा। कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि मैं हमारे साथ वाले बच्चे तो ऊपर लिख रहे हैं हमें भी ऊपर लिखना है, रट्टा नहीं मारना, बस ऊपर जो मन करे नीचे जो मन करे। ठीक है, चलो अब मान लो मेरी जो गाड़ी है उसकी स्पीड थी 20, ठीक है, और मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 40। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये है कि बताओ मेरी स्पीड कितनी होगी, मैंने x मान लिया, मेरी स्पीड कितनी होगी कि जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना हो जाए, 80 हो जाए। ठीक है, डिस्टेंस स्पीड, बस इसमें वैल्यूज पुट करो, x1 ओवर y1 x2 ओवर y2। x1 कितना है हमारा, ये देखो ऊपर वाला हमारा x1, बगल वाला x2, नीचे वाला y1, ये y2, बस बात ही बन गई अब तो। चलो x1 की वैल्यू पुट करो 20, y1 की 40 इज इक्वल टू x2 की हमारा x है और 80, नीचे 80 आ गया y2, बस क्वेश्चन खत्म। ये तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी करते ही आ रहे हो, और जिस बच्चे ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं आता, जब हमने इस चैनल की शुरुआत करी थी सबसे पहले बनाया ये था। ठीक है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके उसको भी देखो अगर नहीं आता, वो बिल्कुल बेसिक्स बताए हुए हमने। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। ये देखो 0 से 0 कट, 2 से ये कट, कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा क्वेश्चन खत्म। ये देखो ये 80 इधर आ गया, नीचे 2 था और उधर क्या रह गया, x रह गया। अब 2 के टेबल में 80 कितनी बात है, ये 4 और ये 0, 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 40 आ गई। ठीक है, ये तो वैसे भी लॉजिक है, डबल ही हो रही है, साफ साफ दिख रहा है ना, कि हमने स्पीड बढ़ाई तो डिस्टेंस भी क्या हुआ, बढ़ गया। और निकालने का फॉर्मूला x1 ओवर y1 ओवर x2 ओवर y2। ठीक है, और सर आपने ये क्यों कहा था कि हमने ये 5th क्लास में पढ़ा हुआ है, सर पता नहीं लगा 5th क्लास वाला ऐसा कहा, यहाँ पे तो पता नहीं क्या x y लिख रहे हो, आपने मेथड पढ़ा है यूनिटरी मेथड। ठीक है, ये सारा यूनिटरी मेथड ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, यूनिटरी मेथड अगर आप देखना चाहते हो हम स्पेशल से एक वीडियो बनाएंगे अलग से यूनिटरी मेथड की, वो हर क्लास के लिए हेल्पफुल होगी, तो उसका भी हम 1-2 दिनों में बना देंगे, वो जरूर देखना, उसमें हम इसको लिंक करके भी बताएंगे आपको। ठीक है, चलो ये था हमारा सारा डायरेक्ट प्रपोर्शन। उम्मीद करता हूँ डायरेक्ट प्रपोर्शन समझ लगाओ, अच्छे से देखो, एक बार नहीं समझ लगता वीडियो को दोबारा देखो, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इनवर्स प्रपोर्शन की। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो अगर नोट डाउन कुछ करना तो। चलो अब हम शुरू करते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ डायरेक्ट पता लगा होगा। डायरेक्ट में हमने बेसिकली एक चीज सीखी, एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी चीज भी इंक्रीज हो, एक चीज डिक्रीज हो रही है दूसरी चीज भी डिक्रीज हो। चलो इनवर्स प्रपोर्शन बिल्कुल उसका ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट। मैंने कहा था ना एक फॉर्मूले से आपको साइंस का सारा समझा दूंगा, आपको तो खुश होना चाहिए। आपका एक टॉपिक है प्रेशर, ठीक है, वो भी चल रहा है साथ ही साथ, उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, इनवर्सली प्रपोर्शन और डायरेक्टली प्रपोर्शन। इनवर्सली प्रपोर्शन से रिलेट करते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है जैसे जैसे हम एक चीज को इंक्रीज करें ना दूसरी चीज डिक्रीज होनी शुरू हो जाए, एक चीज को इंक्रीज करें दूसरी चीज क्या होनी शुरू हो जाए, डिक्रीज। या इसका ऑपोजिट कि एक चीज को डिक्रीज कर रहे हैं दूसरी चीज क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। सो सिंपल सर, ये भी कोई मुश्किल बात थी। चलो इसके साथ देखते हैं। चलो ये देखो, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे मान लो मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं अपनी, जैसे जैसे मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, स्पीड बढ़ाने से मुझे टाइम क्या लगेगा, सर टाइम कम लगेगा। मान लो मैं अपने गांव जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने स्पीड बढ़ा दी अपनी बाइक की, मैं पूरी तेज स्पीड पे जा रहा हूँ, जितनी तेज ज्यादा स्पीड होगी उतना ही कम मुझे क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसीलिए तो हम बाइक तेज चलाते हैं ना, धीरे चलाया करो लेकिन, ठीक है। और जैसे जैसे अगर मैं अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर दूं तो मुझे टाइम क्या लगेगा, सर ज्यादा लगेगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो वही तो यही तो होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। चलो लगे हाथ आपको एक साइंस का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, जिसमें आप कहते हो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया। उसमें भी क्या होता है, देखो मैं आपका, ये मान लो मेरे हाथ में पेन है,
एक मैंने इधर से मारा ये पोर्शन और एक मैंने मारा ये इधर वाला पोर्शन, कौन सा ज्यादा लगेगा सर, निब वाला कि दूसरा? सर निब वाला, कॉमन सी बात है, अभी आपके दोस्त ने बगल में मार भी दी होगी आपको। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि जैसे जैसे एरिया कम हो रहा है ना वैसे वैसे प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शन। एक चीज कम हो रही है दूसरी चीज अपने आप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इधर से कम क्यों लगती है, क्योंकि एज कंपेयर टू निब इसका एरिया क्या है, ज्यादा है, और एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। यही तो हमने पढ़ा इनवर्स प्रोपोर्शन में, एक चीज बढ़ाओ दूसरी चीज अपने आप क्या हो रही है, कम हो रही है। देखा, कहा था ना एक फॉर्मूले से डायरेक्ट और इनवर्स दोनों समझा दूंगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, चलो अब एक इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान फॉर्मूला भी है इसका, x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय y2। खत्म, सबसे आसान चैप्टर है। ठीक, चलो x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2। अब x1 y1 तो पता है, हमें पता चल गया सर। ठीक है, चलो अब इसको रिलेट कर लेते हैं प्रेशर और एरिया से, स्पीड और टाइम से करते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ही करा था, ये स्पीड हो गई हमारा, ये टाइम हो गई। मान लो जो मेरी बाइक थी उसकी स्पीड थी 20, ठीक है, और जो मुझे टाइम लग रहा था वो मान लो लग रहा था मुझे 30 मिनट्स लग रहे थे, ये मिनट्स हैं। ठीक है, 30 मिनट्स लग रहे थे, और जैसे जैसे मैंने अपनी बाइक की स्पीड कर ली मान लो 10, तो बताओ मुझे कितना टाइम लगेगा, मुझे कितना टाइम लगेगा। बस इतना सा क्वेश्चन है। ये देखो अभी बताया, ये हमारा x वाला पोर्शन है, ये हमारा y वाला पोर्शन है, ये हमारा x1, ये हमारा x2, ये हमारा y1, ये हमारा y2। बस वैल्यूज पुट करो और आंसर भी आ गया हमारा। ठीक है, चलो ये देखो x1 की वैल्यू कितनी है 20 इंटू y1 कितना है 30 इज इक्वल टू x2 हमारा कितना है 10, y2 हमारा कितना है x। इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट योर आंसर। 3 2 6, पीछे 2 0 आ गई, 300, इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 0 से 0 कट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। यहाँ पे क्या आएगा 60 आएगा। आपको दिख भी रहा होगा कहीं ना कहीं स्पीड बढ़ा रहा हूं, टाइम भी क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे स्पीड को मैंने कम किया, ये देखो स्पीड को मैंने कम किया, पहले मेरी 20 थी अब स्पीड कितनी हो गई 10 हो गई। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे ही स्पीड को कम किया टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। 30 था अब 60 हो गया। यही था हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। समझ लगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन। अब मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप एक्सरसाइज के हम कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं सब नहीं कराऊंगा, मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन एक बार पहले खुद ट्राई करना। ठीक है, तो ये तो वीडियो यहीं पे खत्म होती है, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन था। अब हम क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन एक बार पहले ट्राई जरूर करना और अपने दोस्तों को भेजो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। एक वीडियो के साथ आपका पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है अगर आप ढंग से पढ़ो। ठीक है, चलो जी, इसी के साथ ये हमारा वीडियो का खत्म होता है। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, पसंद आए तो आपको बताइए क्या करना है अब। ओके, ठीक है, बाय।